Hi students, today we will see a important name reaction. Now we are beginning with aldehydes and ketones and ये सबसे important reaction है उसका. तो इस रिएक्शन को यदि 3 मार्क्स में पूछा जाता है बच्चे लोग तो 2 मार्क तो आपके स्टेटमेंट का ही है और जो रिएक्शन आप करोगे उसके लिए सिर्फ 1 मार्क मिलता है आपको. तो आपको सबसे पहले ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है. पहला, ये रिएक्शन बेसिकली उन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में होता है जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा और डाइल्यूट अल्कलीज होना चाहिए, जैसे 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और बेरियम हाइड्रोक्साइड. तो यहां पे आप कीवर्ड्स याद रखोगे जो कि है एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम and dilute alkalis like 10% solution of any one, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कोई भी एक याद रख सकते हो आप. दूसरा, सेकेंड पॉइंट लिखोगे द अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ 1 एल्डिहाइड और कीटोन. आपको 2 मॉलिक्यूल लेना है ना, 2 मॉलिक्यूल्स. सो 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट, आप शुरू ऐसे कर सकते हो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन और 1 aldehyde and ketone with alpha hydrogen will react where alpha H of 1 aldehyde migrates to the carbonyl oxygen atom of another aldehyde or ketone and forms beta hydroxy aldehyde or ketone or a new carbon carbon bond is formed. ये याद रखना है आपको. अब जैसे जैसे रिएक्शन करेंगे हम इन चीजों की मदद लेंगे. अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन बनता है इसे हम अल्डोल या कीटोल बोलते हैं. दिस अंडरगोस कंडेंसेशन, जब आप आगे उसे हीट करोगे अल्डोल या कीटोल को, तो वो कंडेंसेशन करके आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन देगा. और ये रिएक्शन एडिशन एलिमिनेशन टाइप है, मतलब पहले एडिशन होता है और फिर एलिमिनेशन होता है. अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला, इस स्टेटमेंट में हमने लिखा है कि इट टेक्स प्लेस इन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा एच. तो हम समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहां पे मैंने ले लिया अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड. क्या ले रही हूं मैं? एसिटल्डिहाइड, है ना. एसिटल्डिहाइड को कैसे लिखते हो आप? CH3 C डबल बॉन्ड OH. मेरा सजेशन है कि इस तरह से लिखो कि ये कार्बन के आगे कुछ ना रहे, सीधा आपका प्लस आ जाए. और मुझे 2 मॉलिक्यूल लेना है तो मैं एक और अल्डिहाइड ले रही हूं सेम, और इस कार्बोनिल कार्बन के ठीक बाजू का कार्बन जो होता है बच्चे लोग, इसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं. और अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन लगे होंगे उसे आप अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे, राइट. तो मुझे कार्बोनिल के बाजू के कार्बन का एक अल्फा H, मतलब इस H को माइग्रेट करना है. तो दूसरे मॉलिक्यूल में मैं क्या करूंगी, ये CH3 को मैंने इस तरह से लिख दिया, राइट, इस तरह से अलग करके. तो ये मेरा अल्फा कार्बन एटम हो गया कार्बोनिल के बाजू वाला. इसका जो हाइड्रोजन है ना, ये कार्बन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा आपका नेगेटिव और हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव. इसकी वजह से ये कार्बोनिल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इस पे चार्ज आ गया माइनस और इस पे आ गया प्लस. तो ये बच्चे लोग यहाँ पे कार्बन कार्बन से जुड़ेगा और ये H इसके पास जाएगा. और हमने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में लिखा है कि हमें डाइल्यूट बेसिस यूज करना है, लाइक 10% सोल्यूशन ऑफ से सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या कुछ भी हमने यूज कर लिया, राइट. अब क्या हुआ, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया यहां पे, है ना. इस O के पास आ गया H, नीचे तो H है ही, आगे आ गया आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH. तो ये जो मेरा प्रोडक्ट बना है, वापस इसमें हम मार्क करेंगे बच्चे लोग, कार्बोनिल के बाजू का कार्बन अल्फा, उसके ठीक बाजू वाला बीटा. तो ये बन गया बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये अल्डिहाइड. इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिरल डिहाइड. व्हाट डू आई कॉल इट? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिरल डिहाइड. ये कॉमन नेम हो गया. यदि मुझे कोई बोले कि इसका IUPAC नेम लिखो, तो IUPAC क्या होगा बच्चे लोग?
ये 1 2 3 4 कार्बन, जिसमें 3 पे हाइड्रोक्सी है, तो हम बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब ये जो कंपाउंड बना है इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, ये अल्डिहाइड और ये अल्कोहल, इसलिए इसे हम बोलते हैं अल्डोल। क्या बोलेंगे इसको हम? अल्डोल। अब ये फर्दर कंडेंसेशन करेगा, इसे हमने कर दिया थोड़ा सा गर्म, तो क्या होगा? बीटा से OH और अल्फा से एक H निकल जाएगा और अल्फा बीटा के बीच में यहां नया बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट जो बना, ये बना अल्फा बीटा के बीच में अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और आपका ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो पहले अल्डोल बना और फिर बाद में उसका कंडेंसेशन हो गया। अब इसे हम कॉमन सिस्टम में बोलते हैं क्रोटोन। क्या बोलेंगे बच्चे लोग? क्रोटोन अल्डिहाइड। और IUPAC नेम आप देख सकते हो, कार्बोनिल के बाजू का कार्बन अल्फा और ये बीटा। तो हमेशा बच्चे लोग चेक करना है कि हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या? अल्फा बीटा के बीच में अनसैचुरेशन आया, यस, वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। सो ये बना आपका 1 2 3 4 ब्यूट, कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे 2 पे इन, एंड 1 पे आल लिखो या 1 मत लिखो तो भी चलता है। तो ये बन गया आपका ब्यूट 2 इन आल। हमने क्या लिया? एसिटल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल। यदि आप ऐसे सेम मॉलिक्यूल्स को लेते हो, 2 मॉलिक्यूल्स को, तो हम ऐसे रिएक्शन को सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। अब यदि मुझे कोई बोले कि फॉर्मल्डिहाइड ले लो और इसका अल्डोल कंडेंसेशन करो, तो बच्चे लोग इसमें हमने क्या स्पेसिफाई किया? कार्बोनिल के बाजू के कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं। अब इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन का क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो यदि आप ऐसा 2 मॉलिक्यूल ले लोगे तो ये आपको अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, क्योंकि पहला कंडीशन तो यही लिखा है कि एटलीस्ट 1 अल्फा H होना चाहिए। मान लो मुझे बेंजल्डिहाइड दे दिया और बोला कि इसका अल्डोल कंडेंसेशन कर दो, वापस इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है करने का, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन, इसके बाद में ये जो रिंग में है ये आपका अल्फा कार्बन है। कार्बन तो है लेकिन उस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी हमें सेल्फ अल्डोल कभी भी नहीं देगा। यदि आप इनके कॉम्बिनेशन में एसिटल्डिहाइड या एसीटोन ले लेते हो तो डेफिनेटली ये लोग क्रॉस्ड अल्डोल प्रोडक्ट्स देंगे। तो हम जो 2 मॉलिक्यूल लेंगे उसमें से किसी एक में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तभी ये रिएक्शन फिजिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होता। राइट, चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं बच्चे लोग। यहां पे मान लो मैंने यहां पे एसिटल्डिहाइड के जगह ले लिया एसीटोन। अच्छा, अब यदि 3 मार्क्स में आंसर पूछता है तो ये आपने लिख दिया, यू विल गेट फुल 3 मार्क्स, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अब इसके जगह मान लो मुझे एसीटोन मॉलिक्यूल दे दिया, ये मैंने लिया एग्जाम्पल 1, किसके साथ किया? एसिटल्डिहाइड के साथ। अब मैं कर रही हूं एग्जाम्पल 2 वेर आई विल मेक यूज ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। ये लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्डो CH3, इसे हम क्या बोलेंगे? एसीटोन या फिर प्रोपेनोन। व्हाट डू आई कॉल इट चिल्ड्रेन? एसीटोन या फिर प्रोपेनोन। एसीटोन तो कॉमन नेम हो गया, प्रोपेनोन IUPAC नेम हो जाएगा। अब मैंने दूसरा एक मॉलिक्यूल ले लिया और जानबूझ के मैंने उसका अल्फा H अलग से लिखा है। आपको नहीं चाहिए आप मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप CH3 भी लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आप इसी तरह से लिखो, रिएक्शन करेक्ट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। मैंने ले लिया 10% सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, इस बार अल्कली ये डाला मैंने। अब बच्चे लोग ये मेरा अल्फा, कार्बोनिल के बाजू का कार्बन अल्फा, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी पे रह गया। कार्बन आयन जनरेट होता है, इसका मैकेनिज्म का भी नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको। तो कार्बन पे चार्ज नेगेटिव आ गया, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, इसकी वजह से ये बॉन्ड पोलराइज, इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो ये नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन को ले लेगा अपने पास। तो हमारा प्रोडक्ट यहां पे बन जाएगा ये पर्टिकुलर, जहां बॉन्ड डबल से सिंगल होके यहां OH हो गया, नीचे मेरे पास CH3 है और राइट में हमने बॉन्ड को कंटिन्यू कर दिया है। राइट, तो वापस से
चेक करो बच्चे लोग, कार्बोनिल के बाजू में अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, बीटा पे OH है और ये कीटोन है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है कीटोल। अब IUPAC लिखते हैं, यहां से नंबरिंग होगा क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में कीटोनिक ग्रुप हायर पोजीशन पे आता है, तो नाम हो जाएगा इसका 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। राइट, अब नाउ दिस विल फर्दर अंडरगो कंडेंसेशन, इसे हमने हल्का सा हीट कर दिया, तो अल्फा से H जाएगा, बीटा से OH जाएगा, और अल्फा बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो हमारा लॉस ऑफ वाटर के साथ बन गया यहां पे अल्फा बीटा के बीच में अनसैचुरेशन, इसे हम बोलते हैं मिसिटाइल ऑक्साइड। What do I call it children? मिसिटाइल ऑक्साइड। कॉमन सिस्टम में कॉमन नेम हो गया इसका मिसिटाइल ऑक्साइड, और IUPAC में वापस नंबरिंग आप राइट टू लेफ्ट करोगे तो नाम होगा मिसिटाइल का 4 मिथाइल, IUPAC में पेंट 3 पे इन 2 पे ओन। So, this is the basic reaction for aldol condensation.